नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उससे इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुब्रते वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मैं कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की वायु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपने पत्नी को खाने को दे देना। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेंगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उससे खाने से पत्नी से गर्भ धारण किया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ उसी दिन से सपत्नी राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्टों से प्राप्त हुआ है। अपने समझ इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी। हे विशेश्वर पुत्र की प्राप्ति पर जगतपत्री की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपने बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीय बगीचे में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरता है, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर थोड़ी आयु वाला है तो भी वह चिरायु हो जाता है। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। वल्लिक देश के धीरधर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चित हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यह विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दीजिए, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह बाणी सुनकर उसके मामा हृदय से राजी हुए, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की बाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की इच्छा नहीं दी जा सकती है। आप लोगों के गौरार्थ फिर भी मैं देता हूँ।
उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय दैव योग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विह्वल हो कांपने लगी। उस समय धरती से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दिन बाड़ी से उसने सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हों तथा चिरंजीवी हो, ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कंचुली चोला से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाकर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोने के बाद उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख आश्चर्यचकित रह गई। उस घट में स्थित हार को अपने कठ में धारण किया। कुछ रात जब शेष रह गई तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां लेकर गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे शुभे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव जी ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बताओ। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेवन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की बारी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है। लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक का भी पहचान नहीं मिला। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षीय लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने प्रसन्नचित से अन्य जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया, जिसमें वर पक्षीय सब लोगों ने यह कथा सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपने ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोग प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे पति आ गए। सुहृदय गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र भरण आदि अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीज देकर विदा किया। फिर वह चिरायु अपने पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के मामा और पिताजी ने प्राणियों के मुखराबिंदु से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास आ गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परम आनंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत, महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। इस मंगला गौरी व्रत से सभी के मनोरथ सिद्ध होते हैं, अमर सुहाग का वरदान मिलता है, इसमें संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए गौरा माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करती थी।
वह गणेश भगवान की परम भक्त थीं। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का एक पुत्र था। पुत्र बड़ा हुआ तो एक संस्कारवान लड़की देखकर अपने पुत्र का विवाह करा दिया। बुढ़िया माई के पुत्र के विवाह को कई वर्ष बीत गए, उसके कोई बच्चे नहीं हुए। तब बुढ़िया माई ने गणेश भगवान से मन्नत मांगी कि मेरा पोता हो जाएगा तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगी और चांदी का चद्दर चढ़ाऊंगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के लड़के की बहू को लड़का हो गया। बुढ़िया माई भोग लगाना और छत्तर चढ़ाना भूल गई। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया माई के नाती को अपने सूंड में छिपा लिया। अब बुढ़िया माई अपने नाती को पूरे गांव में खोजती रही। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का नाती खो गया है। तब बहू बोली, सासू माँ, आपने कोई मन्नत तो नहीं मानी थी। तब बुढ़िया माई को याद आई और बोली, मैंने 1.25 मन लड्डू का भोग और चांदी का छत्तर गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए बोला था। इतना याद आते ही गणेश भगवान ने नाती को छोड़ दिया और नाती मिल गया। फिर बुढ़िया माई ने 1.25 मन लड्डू का भोग लगाया, चांदी का छत्तर चढ़ाया। अब बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ गणेश भगवान का नित्य नियम करने लगी। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का बेटा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह बहुत ही गरीब थीं और उनके आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गईं और बोली, बेटा, गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब बेटा बोला, माँ देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, सो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछी। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ गई। तब तक गणेश भगवान प्रकट हो गए। गणेश भगवान ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, भगवान यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई तूने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। गणेश भगवान इतना बोल के अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न रहना, सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।